किसान को खेत में काम करते वक्त एक जादुई घड़ा मिला। उसने उसमें एक फावड़ा डाला और जब निकाला तो उसके अंदर से एक की जगह दो निकले। पहले तो किसान को लगा कि शायद मेहनत और थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने एक फावड़ा वापस घड़े में फेंक दिया। लेकिन कुछ कदम चलते ही घड़े से खनक की आवाज आई। वापस जाकर देखा तो पता चला कि घड़े में डला फावड़ा एक से दो हो गए हैं। अब किसान को समझ आ गया कि यह घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं बल्कि चीजों को दोगुना करने वाला जादुई घड़ा है। खुशी से फूला न समाने वाला किसान तुरंत सारे फावड़े घड़े में डालने लगा। देखते ही देखते थोड़ी ही देर जादुई घड़े ने आंगन को ढेर सारे फावड़ों से भर दिया। किसान ने सारे फावड़े बाजार में ले जाकर सस्ते दाम पर बेच दिए। उस दिन किसान ने इतने सिक्के कमाए कि रात भर गिनते गिनते उसके हाथ दुखने लगे। कई थैले भर गए पर सिक्के खत्म ही नहीं हुए। किसान को लगा कि 3 महीने में वह पूरे गांव की दुकानें खरीद सकता है, लेकिन फिर उसने खुद को मूर्ख समझा और जल्दी अमीर बनने के लिए सीधे सिक्कों को घड़े में डालने लगा। देखते ही देखते सिक्कों का ढेर लग गया। रातों रात वह गाँव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी को सोने चांदी से चमकते महल में बदल दिया और 2 खूबसूरत पत्नियां ब्याह कर ले आया। लेकिन बढ़ती अमीरी के साथ साथ उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। एक बार नौकर बाजार से गलत मछली खरीद लाया तो घमंडी किसान आग बबूला हो गया। उसने मछली फेंक दी और नौकरों को गरीब कहकर गालियां दी। अब वह भूल चुका था कि कभी वह भी मिट्टी में मेहनत करने वाला गरीब किसान था। बचपन में ही माँ बाप का साया छीनने के कारण 30 साल तक उसने पाई पाई जोड़कर गांव के मुखिया से एक बंजर जमीन खरीदी थी। जब वह जमीन देखने गया तो पाया कि वह जमीन पूरी तरह से पथरीली है। गुस्से और निराशा में वह बेहाल हो गया। फिर भी किसान ने हिम्मत नहीं छोड़ी और मेहनत करके खेत में डले पत्थर हटाने लगा। तभी उसे जमीन के अंदर से यह जादुई घड़ा मिला। किसान की अमीरी के चर्चे की खबर पूरे गाँव में फैल गई। मुखिया गुस्से में उसके महल में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि घड़ा मेरी जमीन से निकला है और ये अब मेरा है। लेकिन किसान ने उसे घड़ा देने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे से बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई, जिससे दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मामला हल करने के लिए वे कस्बे के जज के पास गए, पर वहां पर भी दोनों ने झगड़ना बंद नहीं किया। समस्या का समाधान करने के लिए जज ने दोनों को शांत रहने का आदेश दिया और घड़े के पास जाकर उसकी सच्चाई जानने के लिए जज ने अपनी पंखी घड़े में डाली। अगले ही पल पंखी 2 एक समान पंखियों में बदलकर घड़े से बाहर निकल आई। ये देख सब हैरान रह गए। अभी भी जज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से दोनों पंखियों को घड़े में डाला तो वह 2 से 4 में बदलकर बाहर निकली। अब जज की आंखों में लालच चमकने लगा। जज ने बहाना बनाते हुए घड़े को गैर कानूनी बताकर दोनों को जेल में डालकर घड़ा अपने कब्जे में ले लिया। जज घड़े को आजमाने के लिए उत्साहित था, लेकिन कुछ काम की वजह से वह कमरे से बाहर चला गया। तभी उसका बूढ़ा बाप घड़े को देखने के लिए कमरे के अंदर आया। उसने घड़ा देखा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलने से घड़ा में जाकर मुंह फंस गया, जिससे बूढ़ा सीधा जाकर घड़े में अंदर समा गया। जब जज वापस कमरे में लौटा तो घड़े से एक जोड़ी हाथ निकलते देख डर गया। उसने हिम्मत कर उस व्यक्ति को बाहर निकाला जो उसका बाप था, लेकिन तुरंत घड़े के अंदर से एक और जोड़ी हाथ बाहर निकलने लगे। जब जज ने उसे भी जादुई घड़े से बाहर निकाला तो पता चला कि वह उसके बाप का हमशक्ल है। घड़े से बाहर आते ही दोनों बूढ़े एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। जज ने उन्हें शांत करने की तमाम कोशिश की। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसका असली बाप कौन है। लड़ते लड़ते दोनों फिर घड़े में जाकर गिर गए। अब तो एक के बाद एक बहुत सारे बूढ़े घड़े से बाहर निकल आए, जो अब जज की जान के पीछे पड़ गए। जज डर के मारे अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भागा। पीछे पीछे बूढ़ों की भीड़ ने पूरे आंगन को भर दिया। आखिरकार जज ने कैसे भी करके जेल में छिपकर अपनी जान बचा ली। अब वह इस तमाशे को खत्म करना चाहता था। उसने बाहर आकर गुस्से में घड़ा उठाकर जमीन पर दे मारा। घड़े के टूटने के तुरंत बाद उसके जादू का असर खत्म होने लगा। एक एक करके सारे हमशक्ल बूढ़े धुएं में बदलकर टुकड़ों में समा गए। केवल जज का असली बाप बच गया। जज ने सीधा जाकर अपने बाप को सहारा दिया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मुखिया और किसान अपने सामने अनमोल जादुई घड़े के टूटे टुकड़ों को देखकर दुखी हो गए।